गणतंत्र दिवस के अवसर पर मधुपुर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने झंडा फहराया। इस अवसर पर कई पूर्व प्राचार्य, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्रा उपस्थित रहे। सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुमनलता जी, डॉक्टर कामेश्वर मिश्र जी और हमारे सभी शिक्षक, क्षेत्र कर्मचारी एवं प्यारे छात्र छात्राओं, मीडियाकर्मी, आज बहुत ही शुभ का दिन है कि लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमारा देश, आप सभी जानते हैं, आजाद हुआ। आजाद होने के बाद अंग्रेज यह सोचता था कि भारत में यह काबिलियत नहीं है। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है तो कहता है कि भारत को तो अपना कानून बनाने का भी ज्ञान नहीं है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट देते हैं और वह दर्शाते हैं कि हम लोगों में काबिलियत है, मेरा देश आजाद होता है। और 3 वर्ष 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान बनता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सर्वोत्तम संविधान माना जाता है, इसलिए कि हमारे देश के संविधान बनाने में एक लंबे अरसे से संविधान सभा के द्वारा, जिसमें आप जानते हैं कि 389 मेंबर थे, वो ये लोग मिल करके कई देशों के संविधान का अध्ययन करके अच्छी बातों को हमारे देश के संविधान में जोड़ने करने का प्रयास किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट को लिया गया, आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, इंग्लैंड के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया। और हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है, वह है प्रस्तावना, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की बात की गई है। तो आज हम सभी को अपने संविधान को बचाना है। अपने संविधान में सबसे बड़ा खासियत है उसका मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन 36 से लेकर 51 तक किया गया है। एक तरफ मौलिक अधिकार हमको जीने का अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता देता है, बोलने का, पेशा का, नौकरी का, व्यवसाय करने का, धन संपत्ति अर्जित करने का, हर चीज का अधिकार देता है। आज हम लोग जो भी है वो मौलिक अधिकार की देन है। और इस संविधान को बनाने में अगर सबकी भूमिका है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी अहम भूमिका है, जो आज हम सभी के लिए श्रद्धेय के पात्र हैं। और आप राज्य के नीति निर्देशक की जब बात कीजिएगा तो देखिएगा वह गांधीवादी थॉट पर आधारित है, जो राज्य को यानी राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि आप एक ऐसा भारत बनाइए जिसमें जन कल्याण की भावना हो, शोषण का नहीं, डिक्टेटरशिप का नहीं, वह जनता के कल्याण की बात हो। इसलिए लोकतंत्र का है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड द पीपल। हमारे देश में अपना संविधान है। अब हम लोगों का पूरी कर्तव्य बनता है कि अपने संविधान को बचाए, संविधान में दिए गए बातों का पालन करें और अधिकार से अधिक हमेशा कर्तव्य पर जोर दें। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि कर्तव्य की दुनिया में ही अधिकार की बातें हो सकती है। मैं विभिन्न देशों को थोड़ा खोज करके बता रहा हूँ। एक राजा साहब पहले भी जब ईरान को सुधार सकता है, मुस्तफा कमाल पाशा जब तुर्की को सुधार सकता है, लेनिन जब एक सोवियत संघ बना सकता है, वाशिंगटन जब अमेरिका बना सकता है, नेपोलियन जब फ्रांस को एक नया रूप दे सकता है, तो क्या आप एक नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हर आदमी का दायित्व होता है कि अपने संस्था के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य कीजिए। अगर आपके अंदर, हम सभी के अंदर
तीन बातें रही, ईमानदारी, वफादारी और लगन, तो वह देश दूर नहीं। जब मैं जापान से आगे बढ़ सकता हूँ, अमेरिका से आगे बढ़ सकता हूँ, हमारे देश की आबादी 1,41 करोड़ है। क्या जब जापान, मैं जापान को कोट कर रहा हूँ, जब जापान में 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा में बम विस्फोट होता है, एकदम बम गिरता है, और 10 वर्ष के अंदर वो वर्ल्ड पावर बन जाता है। तो क्या मेरा देश एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है? बन सकता है। हम सब में जज्बा होनी चाहिए। आप जहाँ भी हैं, विद्यार्थी मन से पढ़ें, विद्यार्थी मन से मैं आप लोग कह रहा हूँ, मन से पढ़िए। देखिए कितना दुख लग रहा है कि कितने कम बच्चे आए, जब मैं नोटिस दिया था। विद्यार्थी मन से पढ़े, मैं अपने कर्तव्य का पालन मैं गारंटी पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। आप सभी शिक्षक मन से पढ़ाइए, और अगर हम लोग मन से काम करेंगे तो यह संस्था एक अच्छा संस्था बनेगा। और किसी भी संस्था की पहचान उसके फैकल्टी से होती है, शिक्षक अच्छे हों। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके महाविद्यालय में अभी 22 फैकल्टी है, सभी विषय में शिक्षक आ गए, इवन विज्ञान में भी शिक्षक आ गए। तो लाभ लीजिए और लाभ लेकर के इस संस्था को, महाविद्यालय को एक अच्छा महाविद्यालय बनाइए। एक जानकारी मैं और दे दूं, माननीय क्या कहते हैं मंत्री महोदय के कार्यक्रमों से बहुत ही शीघ्र यहाँ पीजी की पढ़ाई भी प्रारंभ हो रही है। उस दिशा में मैं कदम बढ़ा चुका हूँ, मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, और उनकी कृपा से पीजी की पढ़ाई यहाँ के बच्चों को लाभ मिलेगा। जय जय बोलूंगा, समय का अभाव है।